तो गाइस अभी मैं जो इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए जा रहा था कस्टमर के पास, तो मुझे लगा कि भाई क्या पता इस ऑर्डर का जो है कस्टमर मुझे कैश देने वाला है। अब अगर कैश देगा तो मुझे ये डाउट रहेगा कि अगर मैं भाई कंपनी का ज़्यादा पैसा अपने पास रख लूँगा तो मेरी आईडी जो है बंद हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उसके बाद मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो भाई इससे अच्छा है कि मुझे इस पैसे को, जो अगर बाई चांस कस्टमर कैश देता है तो उस पैसे को मुझे जमा करवा देना चाहिए। अब कहाँ जमा करवाना है तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि भाई हमें जो भी कैश मिलता है कस्टमर से, उस कैश को जो है हमने कहाँ पे हैंड ओवर करना होता है। चाहे वो भाई स्विगी वाले राइटर हो, चाहे भाई जेप्टो वाले राइटर हो, सबके रिप्लाई जो है आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले आप लोगों को। तो फिलहाल जो है इस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं कस्टमर के पास और देखते हैं कि क्या मुझे इस ऑर्डर का कैश मिलता है या फिर कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है। वो भी चीज़ हमें अभी पता चल जाए। ये रहा वो वाला ऑर्डर और यहाँ पे जो है हम एक बार रीच करते हैं और देखते हैं गाइस। यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे कस्टमर ने जो ऑलरेडी पेमेंट कर रखी है, तो भाई हम कैश कुछ कलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस ऑर्डर को जो भाई जल्दी से डिलीवर कर देते हैं। पहले इस ऑर्डर डिलीवर कर दिए, यहाँ पे भाई डिलीवरी मार्क कर देते हैं। आपके भाई को जो है भाई अभी मतलब 41 रुपये मिले हैं, ठीक है। अभी जो है रेट काफ़ी सही चला हुआ है। अब चलते हैं भाई स्टोर और उठाते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्डर। अगर बाई चांस कैश पड़ता है तो आप लोगों को भाई आज पूरा लाइव देखने को मिल जाएगा कि कैश कहाँ पे जमा करवाना होता है। नहीं तो मैं आप लोगों को वैसे भी बताने ही वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है, तो मिस मत करना। तो गाइस आते ही भाई नेक्स्ट ऑर्डर मिल गया। ये रही स्क्रीन, यहाँ पे भाई हमने स्कैन करना होता है और यहाँ ये जो खाली कुर्सियाँ देख रहे हो आप लोग, भाई यहाँ पे बैठते हैं हमारी मैनेजमेंट। भाई जब ऑर्डर ऐसे रेडी होगा ना उसके बाद ही भाई पिक करना है हमने। यहाँ पे देख लो ऑर्डर रेडी, ठीक है भाई। मुझे लगा था ये जो है भाई कैश ऑर्डर होगा, बट इसमें भी वही चीज़ रही। अब देखो भाई पैसे तो मिल गए मुझे। अब कुछ ना उल्टा हो रहा है। मुझे लगा था कि भाई इतनी आइटमें मंगवा रखी तो कैश ऑर्डर कर रखा होगा पक्का, और भाई बंदे ने फिर भी पेमेंट ऑनलाइन कर रखी थी। अब चलो चलते हैं भाई स्टोर, लगाते हैं नेक्स्ट ऑर्डर। गाइस मुझे जो है एक और ऑर्डर पड़ गया, ठीक है, मतलब ये मेरे ना अभी 1 घंटा नहीं हुआ मुझे काम करते हुए और ये मैं तीसरा ऑर्डर लेके जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ यही कि भाई कब कैश ऑन ऑर्डर पड़ता है, ठीक है। आपको कैश ऑन ऑर्डर जमा करवाने के चक्कर में आपके भाई ने जो है ये तीसरा ऑर्डर भी उठा लिया। अब चलते हैं भाई इसे जमा करवाते हैं और देखते हैं, मतलब कस्टमर को डिलीवर करते हैं और देखते हैं भाई इसका क्या मुझे कस्टमर कैश करता है या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर रखी होती है। चलो देखते हैं भाई। मॉर्निंग के टाइम में तो मैं सच बताऊँ आपको भाई बहुत सारे मुझे कैश ऑन ऑर्डर पड़ रहे थे, बट इस टाइम भाई दिन के टाइम पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मुझे कैश ऑन ऑर्डर ही नहीं पड़ रहा है। इस ऑर्डर का भी जो है कस्टमर ने पेमेंट ऑनलाइन कर रखी है और यहाँ पे लगा हुआ काम, तो बाइक वहाँ पे खड़ी करके अब चलते हैं। मुझे लगता है यही नंबर हो सकता है ऊपर। अब चलते हैं, बेल मारते हैं और उनको ऑर्डर हैंड ओवर कर। भाई देखो इसके दिए हैं कंपनी मुझे 54 रुपये, ठीक है, और अभी अराउंड 2:41। और गाइस मैंने ना सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की ही गिग बुक कर रही थी। अब जाके भाई लास्ट ऑर्डर उठाते हैं और देखता हूँ मैं कि क्या मुझे कैश ऑन ऑर्डर पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर नहीं पड़ा तो मैं आप लोगों को भाई वैसे ही बता दूंगा कि आपने जो है कैसे कैश को जमा करवाना होता है। देख लो मुझे जो है इन्होंने फार्मा का ऑर्डर डाल दिया, ठीक है, और भाई अनसाइन हुए ना इतने ऑर्डर पड़े हुए हैं ना वहाँ पे कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। कम से कम 5-7 ऑर्डर पड़े थे अनसाइन में, बट मुझे जो है इन्होंने फार्मा का दिया ऑर्डर। फार्मा का बोलते, फार्मा का ऑर्डर लगाओ। अब चलते हैं भाई फार्मा का लगा के देख लेते हैं कि इसमें जो मुझे कैश पड़ता है नहीं। भाई इसकी भी ऑनलाइन पेमेंट कर रखी कस्टमर ने, ठीक है। ये देख लो मेडिसिन। इस ऑर्डर को अब करते हैं डिलीवर। गैस अभी जो है भाई 40 रुपये दिए हैं इन्होंने भी भाई, पेमेंट कर रखी थी पहले ही। गैस सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि जो आपने भाई पे आउट देखा, ठीक है, बहुत सारे भाइयों की नज़र जो है भाई पे आउट पे ही रही होगी कि मुझे जो है इतने रुपए क्यों दे रही कंपनी। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि भाई आज है संडे, ठीक है, और संडे वाले दिन जो है सभी कंपनीज़ के अंदर काफ़ी बेटर रेट कार्ड चला हुआ होता है, यानी कि भाई कंपनी जो है पर ऑर्डर पे काफ़ी अच्छा पैसा देती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई जो कैश मिलता है हमें, ठीक है, जैसे मान के चलो कि अगर मुझे अभी मैंने आपके सामने भाई जितने भी ऑर्डर लगाए, यानी कि मैंने आपके सामने आई थिंक 4 या 5 ऑर्डर तो लगा ही दिए होंगे, ठीक है, तो मुझे जो है भाई किसी भी कस्टमर ने कैश ऑन ऑर्डर नहीं किया, ठीक है। ज़्यादातर भाई कस्टमर ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। 10% कस्टमर ऐसे होते हैं जो भाई कैश ऑन ऑर्डर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ना एक चीज़ ध्यान से देखो कि यहाँ पे मैंने जो है भाई कैश कलेक्ट कर रखा 527 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर विड्रॉल पे आप देख रहे हो कि भाई 4150 रुपये मैं विड्रॉल कर चुका हूँ। अब ये जो 527 रुपये कैश है ना, ये गाइस मैंने जो है अपने पास रखा हुआ है और ये माइनस हो चुका है मेरे वॉलेट से, ठीक है, यानी कि भाई जो मैंने कंपनी में पैसे कमाए हैं ना, ये वहाँ पे जाके जो है भाई उन्होंने मेरे पैसे काट लिए कंपनी ने। क्यों काटे? क्योंकि हम जितना भी कैश इकट्ठा करते हैं वो सारा का सारा कैश जो है
हमारे बुलेट से ही काटा जाता है, यानी कि जो हम रोज़ की अर्निंग करते हैं उसमें से ही काटा जाता है ये सारा पैसा। अब मान के चलो कि आपने जो अपने बुलेट से पैसे माइनस नहीं करवाने हैं, आप चाहते हो कि आप जो अर्निंग कर रहे हो आपने जो उस अर्निंग को मेंटेन रखना है पूरे वीक के लिए और पूरे हफ्ते के बाद। जैसे मान के चलो कि मंडे वाले दिन हमारी पेमेंट आती है, हमारी सैलरी आती है, तो आपको जो है पूरे के पूरे पैसे चाहिए। आपने ना ही विड्रॉल करने और ना ही आपने कंपनी से कैश रखना है अपने पास। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप लोगों को कैश मिलेगा आप लोगों ने सीधे स्टोर पर आना है। स्टोर पे आके जो मैंने आप लोगों को भाई बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मैंने दिखाया कि यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट जो है बैठती है, मैनेजर बोल लो, एसएम बोल लो, वो जो है भाई इन कुर्सियों के ऊपर बैठते हैं। तो जो भी वहाँ पे उस टाइम होगा आप लोगों ने उसे बोलना है कि सर मैंने जो है मुझे जो है कस्टमर ने कैश दिया है तो मैंने इस कैश को जमा करवाना है। तो वो क्या करेगा, वो आपसे कैश लेगा और आपने जो है अपनी डिवाइस के थ्रू वहाँ पे कैश को जमा करवा देना है, सारा का सारा कैश। जो भी आप लोग भाई उस ऑर्डर की पेमेंट, यानी कि जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं ना, उस ऑर्डर का जितना भी कैश आप कस्टमर से कलेक्ट करते हो उस कैश को जो है आप लोगों ने सीधे स्टोर पे जाके वहाँ जमा करवा देना है और आपका जो है वो वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस नहीं होगा। फिर जैसे मैंने कैश ले रखा तो वो वहाँ से माइनस आ गया, तो वो जो है आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी कि आपकी अर्निंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप कस्टमर से कैश कलेक्ट करते हो उस टाइम आपकी अर्निंग में से कैश माइनस हो जाता है, यानी कि आपकी अर्निंग माइनस हो जाती है। बट जब आप उस कैश को फिर से स्टोर में जाके जमा करवा देते हो तो आपकी वो अर्निंग फिर से प्लस हो जाती है। गाइस बाई चांस किसी कस्टमर ने जो है एक ही आइटम का ऑर्डर कर रखा है और आपको जो है वो कैश पकड़ा देता है, यानी कि अगर कैश 100 रुपये से नीचे हुआ, जैसे मान के चलो 90 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये, तो जो है भाई आपका वो कैश स्टोर के अंदर जमा नहीं होगा। कम से कम 100 रुपये तो होने चाहिए, तभी आपका जो है कैश ब्लिंकिट कंपनी के अंदर जमा हो पाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जेप्टो के अंदर जो है आपने कैश कैसे जमा करवाना। गाइस अगर आप लोग भाई जेप्टो के अंदर डिलीवरी बॉय का काम करते हो और आपको जो है भाई कैश ऑन ऑर्डर पड़ जाता है, तो आपने उस कैश को कहाँ पे जमा करवाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो जेप्टो का स्टोर है उसके अंदर जो है ऑलमोस्ट 300 रुपये होने चाहिए। कम से कम 300 रुपये अगर डिलीवरी बॉय जमा करवाने जा रहा है तभी जमा हो पाएंगे। अगर 300 रुपये से कम है तो हमारे यहाँ के जो भाई मैनेजमेंट है वो पैसे जमा नहीं करती। अब आप लोग बताओ, वैसे तो भाई कैश को जो है मैनेजमेंट के पास ही जाके जमा करवाना होता है, बट हमारे यहाँ पे इन्होंने कंडीशन रख रखी है कि 300 रुपये तक कैश होना कंपलसरी है। 300 से ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा बट 300 से कम नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बताओ कि क्या आपके स्टोर पे भी कुछ ऐसी कंडीशन इन्होंने रख रखी है जेप्टो वालों ने कि नहीं रखी हुई है। तो कि भाई अगर आप लोग स्विगी डिलीवरी पार्टनर हो और आपको कैश ऑर्डर पड़ जाता है तो आपने जो है उस कैश को कहाँ पर जमा करवाना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो है गाइस 2025 की अगर मैं बात करूँ, अब तो 26 चला हुआ है, अब 26 के अंदर मैंने जो है अभी तक काम नहीं किया है स्विगी के अंदर, बट 25 के अंदर जब मैं काम करता था स्विगी के अंदर तो भाई जो कैश बढ़ता था तो हमारे यहाँ पे जो है अंदर मैनेजमेंट कैश जमा नहीं करती, ठीक है। तो हमें खुद से ही या तो भाई हमें बैंक जाना पड़ता है या फिर अपने ऑनलाइन पेमेंट से जो है कंपनी की आईडी में पैसा जमा करवाना पड़ता है, नहीं तो हमारी आईडी भी बंद हो जाती है। जो कंपनी की लिमिट होती है, कईयों को भाई 2000 की लिमिट मिल रखी होती है, बट स्विगी हमें जो है उस टाइम 1500 तक की लिमिट देती थी। अब आप लोग बताओ कि क्या 2026 के अंदर अगर कोई स्विगी डिलीवरी पार्टनर या स्विगी डिलीवरी बॉय जो है मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो भाई मुझे बताओ कि क्या कंपनी ने कुछ ऐसा सिस्टम किया है। अगर बाई चांस आप इंस्टामार्ट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको कैश ऑन ऑर्डर पड़ता है, तो क्या आपकी मैनेजमेंट कैश को जमा कर लेती है कि नहीं करती। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोगों को कैश ऑन ऑर्डर पड़ता है तो उस कैश को जो है आप लोगों ने अपने पास नहीं रखना बल्कि उसे साथ के साथ स्टोर पे जाके जमा करवा दे। गाइस चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले और वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।